संयुक्त किसान मोर्चे ने आप सरकार जो कि पंजाब में चल रही है उसको अल्टीमेटम दिया है और उन्होंने 17 अप्रैल को एक मीटिंग की थी चंडीगढ़ में, जिसमें उन्होंने भगवंत मान सरकार को चेतावनी दी थी कि उनकी यदि मांगों पर सरकार ने गौर नहीं किया, जो सरकार बनने के पहले उन्होंने जो वादे किए थे इसको अगर पूरा नहीं किया तो वो अब पंजाब में ऐसा धरना देंगे जैसा दिल्ली में दिया था, अनिश्चितकालीन धरना। अब इसको लेकर के राजनीति गर्मा गई है और ये भी बात उठ रही है कि जिस तरह का धरना प्रदर्शन करने वाले एसकेएम के लोग जब दिल्ली पहुंचे थे तो अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने उनका वेलकम किया था, उनको सुविधाएं दी थी और ये तक कहा था कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में कोई फैसले नहीं ले रही है, 3 कृषि बिल बेकार हैं और इससे किसानों की दुर्दशा होगी। अब 3 कृषि बिल तो वापसी हो गए। अब सवाल यह है कि लोगों को लगा, इन किसान नेताओं को लगा कि जो सरकार पंजाब में आ रही है वो तो केजरीवाल के पच्चिन्नों पर चलने वाली सरकार है, भगवंत मान सरकार, आप पार्टी की सरकार, तो वो तो इनके मुद्दों पे ध्यान रखेगी। लेकिन हो ये रहा है कि अभी सरकार के बनने के बाद इन्होंने वादे किए थे, उस वादे को देखते हुए जैसे कि आप जानते हैं कि अप्रैल महीने से ही गेहूं की फसल कटकर मंडियों में जाने लगी और एमएसपी से अधिक 500 रुपए बढ़ाकर सरकार बोनस देगी। ऐसा जो किसान संघ के लोग हैं, जो ये एसकेएम के लोग हैं, यानी संयुक्त किसान मोर्चा के जो दल हैं, 20 से अधिक किसान संगठन जिसमें शामिल हैं, उनका कहना यह है कि भगवंत मान सरकार ने वादा किया था कि आपको कुछ पैसे बढ़ा के दिए जाएंगे। पिछली सरकार कांग्रेस की थी जिसकी बुराई कर रहे थे, तो सवाल यह है कि जब आप कह रहे थे कि कांग्रेस से हम बेटर करेंगे तो वो जो एमएसपी से बढ़ाकर देना है वो क्यों नहीं दिया जा रहा, ये सवाल उठ रहा था। अब 500 रुपए अधिक बढ़ा करके देने की बात हुई तो उसको वादे को कब पूरा सरकार करेगी, ये सवाल पूछ रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चे के नेता। दूसरी तरफ ये बात कही जा रही है कि बिजली को लेकर ये कहा गया था कि किसानों को बिजली मुफ्त में दी जाएगी। ये बिजली मुफ्त देना तो छोड़ो, वो कहते हैं कि बिजली आती भी नहीं है और उस बिलों को लेकर भी कोई अभी तक फैसला सरकार ने नहीं लिया है। इसी तरह वो कहते हैं कि जिस तरह से और बाकी किसानों के मुद्दे थे उनको लेकर भी कोई बैठक सरकार ने अभी तक नहीं की। हालांकि 17 अप्रैल को हुई बैठक के बाद उनको आश्वासन दिया गया, लेकिन वो कहते हैं अभी तक इस पर काम नहीं हुआ। तो 17 मई से, यानी 1 महीने का गवर्नमेंट को टाइम दिया है और अब से लगभग 17 दिन बचे हैं, उसके बाद अनिश्चितकालीन धरना वो पंजाब में शुरू करने वाले हैं। इसको लेकर के बात आई है। हालांकि आपको बताएं कि चुनाव के पहले आपने देखा कि जिस तरह से दिल्ली की सड़कों को घेर कर ये किसान नेता बैठे थे, उसमें से जो संयुक्त किसान मोर्चे में शामिल दल थे, कई सारों ने तो अपनी राजनीतिक पार्टियां बना ली, चुनाव मैदान में आ गए। और इसलिए तभी बात ये उठ रही थी कि क्या ये राजनीतिक एजेंडे के तहत यहां पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे थे। तो ये माना जा रहा है कि इसमें जो लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये सारा आंदोलन कर रहे थे, तो क्या ये जो बैठक है या जो अनिश्चितकालीन धरने की जो धमकी है ये खाली खोखला है कि भाई केवल आप गवर्नमेंट को डराना, फिर अपनी कोई बातें मनवाना, इस तरह का कोई ब्लैकमेलिंग का काम है, ये देखना होगा। जहां तक की बात यह है कि अभी तक जो देखा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, ये केवल संयुक्त किसान मोर्चे के जो नेता हैं वहीं जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं, उसी सरकार को घेरने का काम करते हैं। बाकी जगह इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे किसानों के साथ कितनी भी दिक्कत हो। अब आप बताएं, उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करें, पिछले साल भी योगी सरकार ने एमएसपी पर एक रिकॉर्ड खरीद किसानों से की थी और अब की बार तो एमएसपी जो तय है उससे 200-300 रुपए बढ़ाकर जो व्यापारी है वो किसानों का गेहूं खरीद रहा है और जिसके चलते किसान सरकारी मंडी में अपना गेहूं ले ही नहीं जा रहा, प्राइवेट लोगों को दिया जा रहा है। ऐसे में इनके पास उत्तर प्रदेश में घेरने के लिए, मुद्दा उठाने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो अब ये एसकेएम के नेता क्या कह रहे हैं कि साहब हम तो जो है 5 मई को उत्तर प्रदेश में लखीमपुर जाएंगे। क्या करोगे? किसानों के साथ न्याय करवाएंगे,
किसानों के साथ न्याय क्या होगा? जिनको आपने दोषी बताया, सरकार ने, पुलिस ने जिनको दोषी समझा, वो जो अपराधी थे, जो जिसमें आप देखिए दोनों तरफ से लोग मरे, लेकिन जो कार्रवाई पुलिस ने की है उत्तर प्रदेश की, उस पर जबकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई है और एक गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल के अंदर बंद है। अभी हाल ही में जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की और वो एप्लीकेशन रद्द की, उसके बाद वो जेल में है। अब उसके आगे और क्या चाहते हो? तो अगर आप कहोगे कि गृह राज्य मंत्री का हमें इस्तीफा चाहिए, ये तो एक राजनीतिक एजेंडा हो गया। जो वहां दोषी नहीं था, पिता की गलती का दोष, पिता की गलती की सजा बेटे को कैसे मिल सकती है? बेटे की सजा बाप को कैसे मिल सकती है? ये कोई कानून नहीं है। लेकिन ये नेता कुछ जिद पर अड़े हैं और ये जिद इनकी केवल राजनीतिक एजेंडा है। ये साबित होता है कि जब बेटा जेल में है, कई अपराधी जेल में हैं जिन्होंने ड्राइवर को पीटकर मार डाला, वो ड्राइवर को पीटने वाले लोग जेल के अंदर बंद हैं और जो किसान हैं उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ है उसमें लखीमपुर में बीजेपी को जीत मिली है। वहां के लोगों ने, इसका मतलब यह हुआ कि उस मुद्दे को बुलाकर मोहर लगाई योगी जी के शासन पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, तभी तो योगी जी का वहां से सरकार का नुमाइंदा यानी विधायक जीता बीजेपी का विधायक लखीमपुर से जीतता है। इसका मतलब यह कि वहां की जनता सरकार के साथ है। लेकिन ये मुट्ठी भर नेता ये मुद्दे को भड़काए रखना चाहते हैं। अब इनकी दाल गलनी नहीं है। अब ये सोच रहे यूपी में जाके क्या करें? तो आप किसानों के हित की बात करने के नाम पर अगर भड़काने की कोशिश करोगे तो करिए। उस परिवार का बयान तो आ चुका है। वो कहते हैं साहब हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, योगी सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। तो आप उनको भड़काने में लगे हो। अभी राकेश टिकैत जी ने घोषणा की है कि हम तो जम्मू में भी जाएंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब केवल एक ही है कि इनको ये केवल दिखाना है कि पंजाब में भी हम आंदोलन की धमकी दे रहे हैं साहब। असली मुद्दा यह है कि इनको केवल भाजपा शासित राज्यों में ही बवाल करना है। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं उन राज्यों में ये जाकर के मुद्दे उठाएंगे, नहीं होंगे तो बनवाएंगे। अब मुद्दे हमेशा रहते ही हैं। आम जनता हो, नौकरी पेशा हो, मजदूर हो, किसान हो, समस्याओं का 100% समाधान कभी भी ये हो ही नहीं सकता। आए दिन नए मुद्दे आते ही रहेंगे। अभी पीक गर्मी के दिन चल रहे हैं, हर राज्य में बिजली की कटौती हो रही है। अब किसी से पूछ लो गांव में जाके, क्या आपके यहां बिजली आ रही है? वो कहेगा नहीं कट रही है। तो बना दो मुद्दा। लेकिन असली बात यह है कि ये एसकेएम जो दोबारा से एक्टिव हुआ है या राकेश टिकैत दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं, ये बयानबाजी जो कर रहे हैं, ये जो जाट महापंचायत की बात कर रहे हैं, इनका कोई ना तो जाति से लेना देना है, ना इनका किसानों से कुछ लेना देना है। कोई भलाई का काम कर रहे हैं आपने एक जाति का सम्मेलन किया, चाहे जाट ब्राह्मण कुछ भी हो, A to Z, क्या उसमें कुछ आप मूलभूत सुधार, कुछ उनके नौकरी के लिए, स्वरोजगार के लिए, कुछ पढ़ाई लिखाई बच्चों के लिए, संस्कार के लिए कोई बात करेंगे? नहीं, राजनीतिक एजेंडा सेट करना है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में कुछ राज्यों में चुनाव है। उसमें जो है महाराष्ट्र में चुनाव होगा, मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, फिर राजस्थान में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है और फिर इसी तरह हिमाचल में चुनाव है। तो नेताओं को लगता है कि अपनी रोटी और गोटी चलाने के लिए ये जो है कुछ इस तरह की बात करेंगे, जिसके लिए मोदी जी ने कहा था आंदोलन जीवी। तो इन आंदोलन जीवियों का मतलब ही यही है कि जैसे ही थोड़े दिन बीतते हैं इनको लगता है भाई अब कोई नया आंदोलन खड़ा किया जाए। तो इनको लगता है रोटी तो वहीं सिकती है ना, कि जिन राज्यों में आंदोलन करेंगे वहां कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। राकेश टिकैत पे तो उनके साथियों ने, यानी किसान यूनियन के जो लोग हैं, वो भानु जी हैं, उन्होंने सीधा आरोप लगाया था कि ये वो व्यक्ति है कि ये आंदोलन के नाम पर सौदा कर लेता है। टोल पे बैठ गए धरना देने के लिए एक्सप्रेस वे पर और फिर जाके यमुना एक्सप्रेस वे वाले से सौदा कर लिया, जेके से, धरना खत्म। इस तरह की आरोप लगते रहे हैं और ऐसे में अब ये दोबारा से जो ये आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, ये सीधा एक ड्रामा कि इनको लगता है कि इस तरह के आंदोलन से ये एक माहौल बनाने का काम करेंगे बीजेपी के विरुद्ध। बीजेपी से क्या दिक्कत है? बीजेपी जबकि किसानों के हित के लिए
जब से मोदी सरकार आई है कितने काम कर रहे हैं, और जो 3 कृषि बिल इन्होंने वापसी करवाए हैं उसको लेकर भी अभी तो किसानों का कहना है कि गेहूं की पहली फसल आई है। 3 कृषि बिल का मुद्दा जैसे ही 3 कृषि बिल वापसी हुए उसके बाद पहली बार ये गेहूं की फसल का टाइम आया है। तो लोग आज देख रहे हैं कि यदि मार्केट खुला हुआ हो व्यापारियों के लिए और आज किसानों से उनको खरीदने की छूट हो जैसा कि अभी दी गई है, तो सीधा भारत के जो व्यापारी है वो इनसे गेहूं खरीदे। अभी तो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, इसके कारण से विदेशों में गेहूं जा रहा है, लेकिन ये युद्ध हमेशा तो नहीं रहेगा। मान लो ये युद्ध ना होता तब कौन खरीदता? तब उल्टा मामला होता कि गवर्नमेंट रख रही है रेट 2015 रुपए प्रति क्विंटल और लाला जी रखते हैं 1900 2000, मतलब कम ही रखना है। तो उसमें फायदा किसका है? अभी तो आड़तियों का ही फायदा होता आया है। सरकार चाह रही थी कि ये बीच के आड़ती हट जाएं और प्राइवेट लोग आगे आएं। प्राइवेट लोग आगे आएंगे तो जो व्यापारी वर्ग है वो सीधा किसानों से जब गेहूं खरीदेगा, और इसमें एक नहीं 18 फसल हैं, तो ये जब फसल खरीदे जाएंगी इससे किसान को लाभ हो। अब आज आप देखिए प्याज की मांग उठ रही है महाराष्ट्र की तरफ से कि प्याज के दाम दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं, तो प्याज के लिए भी एमएसपी की घोषणा हो। प्याज क्यों, फिर तो टमाटर के लिए भी हो, फिर कल को बैंगन वाले कहेंगे साहब बैंगन की भी हो, बाकी सब्जियों ने क्या बिगाड़ा है। तो ये मांग उठती आई है, मांग उठती रहेगी, और सारी चीजों पर गवर्नमेंट यदि रेट तय करेगी तब फिर महंगाई का स्तर क्या होगा? क्योंकि जो गेहूं है अगर सरकार ने जिस रेट में रखा है, ये प्राइवेट फैक्ट्री वाले लोग जो गेहूं को ले जाते हैं किसानों से, उससे तो बढ़ा के ही बाजार में वापस बेचेंगे गेहूं का आटा बनाकर। तो ये एक अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन जो कुछ किसान नेताओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनको अर्थव्यवस्था या देश की व्यवस्था, देश के हालातों से और दुनिया के हालातों से लेना देना कुछ नहीं है। उनको केवल अपने आंदोलन इसलिए चलाने हैं क्या, ताकि वो कुछ सौदेबाजी कर सकें और अपनी जेबों में कुछ पैसे भर सकें, टूल किट पर कुछ काम कर सकें। ये आरोप लगा रहे हैं देश के किसान, और इसीलिए अब ये एक नया सिगुफा छोड़ा गया है। देखना होगा कि इस मामले में जो पंजाब में मीटिंग हुई है, क्या पंजाब सरकार के विरुद्ध भी ये आंदोलन इसी तरह करेंगे जैसे बाकी राज्य और दिल्ली में किया था। वंदे मातरम।